पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अयान निकल पड़ता है राहिल को ढूंढने और उसी रास्ते में उसको मिल जाता है एक दोस्त। फिर अयान और पप्पू दोनों मिलकर राहिल को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसी वक्त कार्लोस के हमले की वजह से उनको निकलना पड़ा। राहिल ने उसको पूरा सच बताया। फिर उसी वक्त अयान निकल पड़ा कार्लोस को ढूंढने, लेकिन कार्लोस को अयान के सारे प्लान का पता था। फिर उसी वक्त कार्लोस के गार्ड अयान को घेर लेते हैं। अब आगे ये देखना है कि अयान आज़ाद कैसे होता है। चल पप्पू निकल 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 निकल, बैठ बिड़ू, वरना हमारी चटनी बन जाएगी। यार पप्पू आज कितना क्लोज था, आज कार्लोस से मुलाकात हो ही जानी थी। टेंशन क्या लेता है बिड़ू, कल जुगाड़ लगाता है ना मैं। चल ठीक है पप्पू, मिलते हैं कल। ठीक है बिड़ू, ध्यान रखना अपना। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं कार्लोस तक पहुंच सकूं। समीर ने कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। मैं जानता हूँ कि तू आया नहीं, और ये भी जानता हूँ कि तू मेरे पीछे है। अब चुपचाप से पुराने वाले गैरेज में आ जा, ठीक रात को 10 बजे। मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। फाइनली अयान को मौका मिल ही गया अपने भाई के कातिल से मिलने का। क्या कार्लोस ने तुझे बुलाया है? और बीड़ू तू जाने के लिए भी रेडी हो गया? नहीं 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 बीड़ू, दुश्मन खुद बुला रहा है, कोई तो चाल होगी। और बीड़ू इसमें बहुत रिस्क है। पप्पू देख, रिस्क लेना पड़ता है और मेरे भाई का कातिल मुझे खुद बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। और इस बार तू नहीं चलेगा, मैं अकेला जाऊंगा। अकेले नहीं बीड़ू, दोस्ती की है तो वो दोस्ती अपन फुल निभाएगा, अपन भी साथ चलेगा तेरे। तो बस फाइनल है। तो अयान भाई रेडी हो जा उस कार्लोस की बैंड बजाने के लिए। आओ आयान आओ। तो तुम हो समीर के भाई और तुम उसके कातिल? मुझे कातिल मत बोल, मैं तो तुझे भी यहाँ मार सकता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ। असली गेम किसी और का है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बॉस ने मारा है मेरे भाई को? हाँ, तेरा भाई कुछ ज़्यादा ही घुस गया था बॉस के काले कामों में। फिर यह चीज़ बॉस को पता लग गई। फिर उस बॉस ने तेरे भाई को मरवा दिया, और उस बॉस का नाम है मेयर रिजवान। मेयर यानी पॉलिटिशियन, वो है इस सब के पीछे? समीर को मेयर की ऐसी चीज़ आस लग गई जो किसी की आस नहीं लगनी चाहिए थी। मुझे लगा कार्लोस ही एंड बॉस है, लेकिन नहीं, असली राज तो अब खुला है। अगर तू चाहे तो हम रिजवान को मिलकर हरा सकते हैं। तेरे साथ काम करना मतलब अपने भाई के दुश्मन के साथ दोस्ती? तू बदला लेना सीख ले। अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कभी ना कभी करनी ही पड़ती है। मैं कंफ्यूज था, लेकिन एक बात तो क्लियर थी, अब मैं अकेला नहीं था। और जहाँ पॉलिटिक्स और क्राइम मिलता है वहाँ एक ही जिंदा बचता है। अयान अभी रेडी था कार्लोस का साथ देने में। हम रिजवान तक बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं। उसके पास पुलिस, मीडिया और गैंग्स सब हैं। मगर एक टाइम था जब समीर ने उसकी फाइल हासिल की थी। वो फाइल कहाँ है? समीर ने बताया था अगर उसे कुछ हो जाए तो वो फाइल एक पुराने गैरेज में छुपी है। जिस फाइल के लिए भाई की जान गई, अब वही फाइल उसके बदले का सबूत बनेगी। रिजवान ने पहले ही यहाँ बंदे बिठाए हुए हैं। चलो देखते हैं किसकी गोली ज़्यादा तेज़ है। काफ़ी ढूंढने के बाद आखिर अयान को वो फाइल मिल जाती है, लेकिन खतरा अभी शुरू हुआ है। ये करप्शन नहीं, ये पूरा शहर ही बेच दिया उसने। तेरे भाई ने इस फाइल के लिए जान दे दी, अब तू क्या करेगा? अब पूरा लॉस सेंटोस उसका असली चेहरा देखेगा।
रिजवान बहुत खतरनाक बंदा है। उसको हमारे प्लान का पता चल गया। रिजवान का खौफ उसकी गोली से नहीं, उसकी सोच से होता है। अब उसने हमें देख लिया था। मैं गोली से नहीं डरा, लेकिन जो फाइल मेरे पास है उससे पूरा शहर हिलेगा। अगले एपिसोड में ये जंग अंडरग्राउंड नहीं रहेगी, अब पब्लिक भी बोलेगी।